नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में दो अपडेट यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के द्वारा लगाई गई है। वो कौन सी दो महत्वपूर्ण अपडेट है, उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली हर ईपीएस से 95 रिलेटेड कोई अपडेट की जानकारी 100% मिल सकेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आगे अपडेट की ओर। यहां पर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहां पर जो अपडेट लगाई गई है जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में है। आप सभी जानते हैं, जैसे कि ईपीएस 95 एनएससी के द्वारा प्रत्येक मुख्य भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई दिल्ली से है। ईपीएस पेंशनर्स को न्याय प्रदान करना है तो एक विशेषज्ञ यहां पर पत्र लगाया गया है। हमारे संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ ईपीएफ मुख्यालय दिल्ली में संपन्न हुई मीटिंग दिनांक 8/2/2023 की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। माननीय मोदी समझे सादर है कि दिनांक 8/2/2023 को हमारे संगठन एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय दिल्ली में संपन्न हुई मीटिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय के कार्यान्वयन के संदर्भ में आपके द्वारा दिए गए आश्वासन अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय की दिनांक 20/2/2023 को 1/9/2014 को कार्यरत, उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन पर उच्च वेतन लाभ हेतु आदेश है और निर्गत किए गए हैं। इसके लिए माननीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय, माननीय संमंत्री महोदय, भारत सरकार द्वारा आभार करता है। ये दोस्तों पूरी जानकारी है। वास्तविक वेतन पर पेंशन के लाभ के संदर्भ में विशेषज्ञ निवेदन है कि आज जैसे कि दिनांक 27/2/2023 हो गई, लेकिन अब तक ईपीएफओ की वेबसाइट पर 1/9/2014 के बाद के पेंशनर्स के लिए लिंक उपलब्ध नहीं हुई है। वास्तविक वेतन यह है कि कुछ विभागों ने दिशा निर्देशक जारी कर संयुक्त विकल्प पर संपत्ति प्रदान कर संयुक्त विकल्प पेंशनर्स के हाथों में थमा दिए गए हैं। वे उन्होंने ईपीएफओ कार्यालय जमा करने के लिए निर्देश किया जा रहा है और ईपीएफओ कार्यालय जो ईपीएफओ कार्यालय के तरफ से है वो बहुत बड़ी संयुक्त विकल्प स्वीकृत नहीं है और दिनांक 3/3/2023 से पहले इसी के अलावा अवधि में संयुक्त विकल्प कैसे भरे जाएंगे, जमा किए जाएंगे और पेंशनर्स की ओर से जमा किए जाने वाली धनराशि कहां से है और वे कैसे आए और इसी से उधेड़-बुन में देश के वृद्ध पेंशनर्स की काफी परेशानी है, इसीलिए वे विशेषज्ञ निवेदन किया गया है। जो दोस्तों आपको बता दूं, पहला है कि संयुक्त विकल्प जमा करने की अवधि कम से कम 15 दिनों की और बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। नंबर 2 पर है कि उच्च पेंशन लाभ हेतु फार्म एकदम सरल हो, संयुक्त विकल्प भरवाना व जमा करवाना हेतु निधि आपको निकट जैसे तर्ज पर प्रत्येक जिले में ऑनलाइन और ऑफलाइन रीति से तुरंत विशेषज्ञ कैंप लगवाने की व्यवस्था की जाए। सरकार से यही गुजारिश है ताकि वह ठीक ढंग से प्रचारित और प्रसारित करने की व्यवस्था की जाए। आगामी दिनांक 27/2/2023 की निधि आपको निकट जैसे कैंपों की व्यवस्था कैंपों के बदला जा सकता है। नंबर 3 पर है कि पेंशनर्स द्वारा जमा किए जाने वाली राशि पेंशनर्स को और दिए जाने वाली एरियर्स का बुक एडजस्टमेंट किया जाए, जिसके वृद्ध पेंशनर्स को सही मायने में न्याय मिल सके। बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 4 पर है मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उच्च पेंशन लाभ की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 5 पर है जो विभाग बंद हो चुके हैं उन्हें उनके पेंशनर्स के लिए विशेषज्ञ दिशा निर्देशक जारी किए जाए, जिससे ये पेंशनर्स की उच्च पेंशन से लाभ से वंचित न रहे। बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। और जो दूसरा अपडेट में ये लगाया गया है नंबर 6 पर है, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण में प्रतिलिपन है जिनमें पीपीओ नंबर उपलब्ध नहीं है, उनके विकल्प फार्म यूनियन ईपीएस अकाउंट नंबर को आधार पर स्वीकार करने की व्यवस्था सिस्टम में की जाए। जिन विभागों ने अपना अंशदान बचाना हेतु पेंशनर्स की सेवा काल के वास्तविक वेतन पर पीएफ नहीं काटा गया है, उन विभागों को पेंशन की फंड की वसूली का पेंशनर्स को उस पेंशन का लाभ भी दिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। माननीय महोदय, ये भी प्रार्थना है कि दिनांक 1/9/2014 के पहले के पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध कराई गई शर्तों के संयुक्त विकल्प सादर करने की तारीख को सिस्टम से हटा दिया जाए, जिससे कि पेंशनर्स को उच्च वेतन के लाभ से वंचित न रहे। इसी संदर्भ में वास्तविक वेतन और ईपीएस 95 स्कीम में प्रावधान होने के बाद भी अनेकों कारणों से कर्मचारियों के सेवा काल में उनके द्वारा उच्च पेंशन लाभ हेतु आवेदन अनेक नियुक्तों द्वारा स्वीकार ही नहीं किए गए।
तो अब पेंशनर सुप्त विकल्प फार्म सादर करने की तारीख कहां से और कैसे लाए? वास्तविक ये भी है कि बहुत से पेंशनर्स के पास इतना पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध भी नहीं है। वो कैसे क्या करेंगे, उनके लिए भी कोई सोच विचार करेंगे। जो अभी मिनिमम पेंशन है 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्लस डीए करना है, जो पेंशन फंड से संभव है। आपको बता दूं, मेडिकल सुविधा के संदर्भ में माननीय श्रम मंत्री जी ने दिनांक 9/2/2023 को एनईसी के प्रतिनिधि मंडल को पेंशनर्स की उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसी माह के अंत तक विशेषज्ञ सीबीटी मीटिंग बुलाने का ठोस आश्वासन दिया गया है और इसी माह के अंदर हो सकता है आपकी 7,500 प्लस डीए बढ़ोतरी मेडिकल को लेकर जल्द से जल्द इसकी कोई कार्रवाई की जाएगी। देखिए मेरे सभी प्यारे साथियों, कृपया उपरोक्त आश्वासन को पूर्ण करवाना हेतु आप हमारे शुभ चिंतित होने के नाते वे इस संदर्भ में आपके द्वारा हमारे प्रतिनिधि मंडल को दिनांक 8/2/2023 को दिए गए आश्वासन के अनुसार वृद्ध पेंशनर्स को जो मरणास्तर में है, वे दयनीय अवस्था में जीवन जी रहे हैं, वह उन्हें प्रतिदिन पेंशन बढ़ोतरी की आशा लगाए इस संसार से बड़ी संख्या में विदा होते जा रहे हैं। सरकार थोड़ा बहुत विचार विमर्श करेगा इसके ऊपर। बहुत ही दुख भरी बात है, जो ईपीएस नेगेटिव पेंशनर्स है वो काफी बुजुर्ग लोग हैं, उनको ऐसे में गुजार कसर करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जो उनकी जो मिनिमम पेंशन है 7,500 प्लस डीए बढ़ोतरी को लेकर जल्द से जल्द उसकी कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो इनको पेंशन मिल रही है अभी 500 से लेकर 2,500 रुपए तक की इनको मिनिमम जो पेंशन है वो मिल रही है। आपको बता दूं, उनकी मदद के लिए हमें करतार करें। माननीय मोदी ये भी सादर है कि पेंशन फंड को अधिक मजबूत करना हेतु प्रस्ताव हमारे संगठन द्वारा पहले दिए जा चुके हैं। भवदीय कमांडर अशोक राउत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रतिलिपि है, समनीय सादर है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली से है, माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली से है, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, शासन मथुरा, माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री सचिव भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय सर्विसेज सीबीटी सदस्य ईपीएफओ, ये नई दिल्ली से अपडेट आ रही है। तो दोस्तों इस दी गई हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये सरकार तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जो आपकी पेंशन है 7,500 प्लस डीए बढ़ोतरी को लेकर जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई की जाए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।